रहीम। आज के इस लेक्चर में हम रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को और इसकी जो फाइल्स, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जो फाइल्स इसमें बनती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो रिएक्ट नेटिव मैनेज्ड का प्रोजेक्ट और बेयर के प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है। ये आपके सामने जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रिएक्ट नेटिव एक्सपो मैनेज्ड प्रोजेक्ट है। निशानी बड़ी सिंपल है, लाइक इसमें आपको आईएस और एंड्रॉयड का फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने रिएक्ट नेटिव बेयर प्रोजेक्ट ओपन करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये फ़ोल्डर्स तो मैंने ख़ुद बनाए हैं, लाइक दिस वन। एंड्रॉयड का फ़ोल्डर नज़र आएगा आपको और आईएस का फ़ोल्डर नज़र आएगा। मेन फ़र्क यही है। अब हम वापस उसी प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हम एक एक फाइल्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम दिस वन, पैकेज डॉट जेसन में बेसिकली आपकी तमाम लाइब्रेरीज़ जो आपने इंस्टॉल की हैं, लाइक दिस वन, ये मैंने इंस्टॉल की है। इसकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स की एंट्री हो जाएगी, वेब की एंट्री हो गई। ये भी मैंने इंस्टॉल की हैं, ये भी मैंने इंस्टॉल की हैं। ये पहले से थी। जो भी लाइब्रेरीज़ आपने इंस्टॉल की हैं या कुछ पहले से हैं तो उन सब की एंट्रीज़ यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ के नाम से ऐड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इस प्रोजेक्ट को गिट पे अपलोड करते हैं तो गिट इग्नोर में लिखा होता है कि नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर जो है वो गिट पे अपलोड ना हो। अब जब ये गिट पे अपलोड हो जाता है और कोई भी दूसरा यूज़र इसको डाउनलोड करता है तो वो जब आके यॉर्न इंस्टॉल या npm इंस्टॉल करता है तो ये वो फाइल है पैकेज डॉट जेसन की, जहाँ से उसे पता चलता है कि मुझे ये लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करनी है और मैंने नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फ़ोल्डर बनाना है। तो ये बेसिकली यहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसने कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। पैकेज लॉग डॉट जेसन, यही पैकेज डॉट जेसन की जो डिटेल है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन में आप अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेन इसका काम ये है कि एक लाइब्रेरी जितनी लाइब्रेरीज़ पे डिपेंड करती है उन सारों की इंफॉर्मेशन पैकेज लॉग डॉट जेसन में होती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो सिंपल स्क्रीन्स हैं जो मैंने बनाई हैं और चलते जाएं। ये बेबल है, बेबल डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस। ये फ़ाइल बेसिकली क्या करती है, अब अगर हम अपने किसी कोड में आ जाते हैं, लाइक होम डॉट जे एस में आते हैं और उसके रिटर्न के फंक्शन में आ जाते हैं, तो आप देखें जो भी हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं बेसिकली ये कोडिंग JSX में लिखी जाती है। ये कोडिंग बेसिकली हम JSX में करते हैं। JSX इज़ बेसिकली जावास्क्रिप्ट XML। बेसिकली ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं ये बेसिकली JSX का कोड है। इस कोड को बेबल जो है, बेबल ट्रांसपाइलर या बेबल का जो कंपाइलर है वो इस कोड को प्योर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है या रिएक्ट के कोड में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं ब्राउज़र में जाके बेबल लिखूं, बेबल, तो आपके सामने ये इसकी वेबसाइट आएगी। यहाँ पे इसका अगर आप यहाँ पे जाके कोड लिखें लाइक दिस वन, आप देखें अगर मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ व्यू और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश व्यू, तो आप देखेंगे कि राइट साइड पे इसका कोड जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली फ़्लो ये बनता है कि ये कोड हम लिख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में और बैकएंड पे बेबल जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली बेबल जो कंपाइलर है या ट्रांसपाइलर है, इसने हमारी आसानी की है कि हम जो है वो एक आसान कन्वेंशन यूज़ करते हुए JSX को यूज़ करते हुए कोडिंग करते रहते हैं। बैकएंड पे बेबल जो है इस कोड को कन्वर्ट करता रहता है प्योर जावास्क्रिप्ट के कोड में। बेबल से आगे चलते हैं। ऐप डॉट जेसन, ऐप डॉट जेसन में सारी डिटेल है। ऐप का नाम आपने क्या रखना है, स्लग को इग्नोर कर दें। वर्जन का मतलब ये होता है कि जब आपने स्टोर के ऊपर ऐप को लाइव कर दिया, अब आप जब नया वर्जन 1.0.1 बना के इसकी बिल्ड बनाएंगे तो ही स्टोर इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने स्टोर के ऊपर पहला वर्जन इस तरह किया और दूसरे वर्जन को भी आपने इसी तरह बिल्ड बना के अपलोड करने की कोशिश की तो स्टोर आपसे, यानी कि गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर जो है वो इस बिल्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, मतलब ये ऐप सिर्फ पोर्ट्रेट में चलेगी। आइकन्स का आपने यहाँ पे पाथ सेट कर दिया। ये देखें एसेट्स में आइकन डॉट PNG है। यहाँ पे आप पाथ चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। स्प्लैश स्क्रीन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसकी डिटेल रीसाइज मोड, ये डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है। बैकग्राउंड कलर है। इसके बाद आगे चलेंगे, देखें iOS का अलग से सेटिंग है, एंड्रॉयड की अलग से सेटिंग है।
तो iOS स्पेसिफिक सेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं, एंड्रॉयड की स्पेसिफिक सेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी फाइल बनेगी app.json। app.js बेसिकली इसको हम मेन एंट्री पॉइंट कहते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा मेन एंट्री पॉइंट जो है वो index.js होता है। वो मैं आपको अभी बेयर के प्रोजेक्ट में दिखा दूंगा। इसमें भी index.js मौजूद होती है बट नॉट हेयर, इधर नहीं होती। तो app.js को आप एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली index.js एंट्री पॉइंट होता है। उसके फौरी बाद आपको app.js में आना होता है। आप अगर ऐप के बेसिक फ़्लो को सेट करें यूजिंग रिडक्स या कोई भी एनी अदर डिज़ाइन पैटर्न लाइक, तो आपको index.js में जाके कुछ एंट्रियाँ करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको क्लियर होगा कि बेसिकली मेन एंट्री पॉइंट index.js फाइल है। गिट इग्नोर में आप जो जो फाइलों की एंट्री कर देंगे या फोल्डर्स की, वो गिट पे कोड पुश करते हुए पुश नहीं होंगी, बाकी सारी पुश हो जाएंगी। एसेट्स आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपने सारे इमेजेस यहाँ रख दें और API हुक ये फ़ोल्डर मैंने बनाया। तो ये तो हो गया बेसिकली एक्सपो का मैनेज प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर था। तो ये मेरे सामने एक्सपो का बेयर प्रोजेक्ट भी है। इसमें आप देख रहे हैं कि खैर index.js इसमें भी नहीं है। लाइक पैकेज जेसन उसी तरह ही है, log.json उसी तरह ही है। EAS ये बिल्ड बनाने के लिए सेटिंग करनी पड़ती है, EAS.json, ये आपने वहाँ नहीं देखी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट क्लाइंट, ये सारी आपने सेटिंग्स यहाँ करनी है। बिल्ड टाइप APK, ये AA फाइल और APK जो भी आप बनाना चाहें। इसी तरह प्रोडक्शन में या डेवलपमेंट में इसकी सेटिंग करनी है, iOS की सेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली EAS बेसिकली तो बिल्ड टाइप है एक। अगर आप EAS बेस बिल्ड बना रहे हैं तो ये आपका ये बन जाता है यहाँ पे। इसके अलावा ये अलग से एक फ़ाइल है, बेबल इधर भी है, app.json सेम इधर भी है। ये देखिए यहाँ पे वर्जन डिफरेंट सेट हुआ हुआ है क्योंकि ये ऐप लाइव चल रही है, इसके वर्जन्स वगैरह आते रहते हैं। गिट इग्नोर अगेन, द मेन डिफरेंस इज़ iOS एंड एंड्रॉयड। तो इसमें आप देखेंगे iOS का मोर डिटेल, अगर आपने चीज़ें सेट करनी है iOS स्पेसिफिक, तो ये iOS का फ़ोल्डर बना हुआ है, इधर एंड्रॉयड का फ़ोल्डर बना हुआ है। ये वही फ़ोल्डर्स हैं। अगर एंड्रॉयड के फ़ोल्डर को आप एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करें और iOS के फ़ोल्डर को एक्सकोड में ओपन करें, तो ये स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म रिलेटेड आप इसको रन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी रिएक्ट नेटिव की जो एक्सपो की ऐप होती है, उसमें मैनेज्ड और बेयर के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक फ़ाइल्स जो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बन जाती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है।